आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीनियर अफसरान को हिदायत की है कि वो तूफान यास के पेश नज़र नशीबी इलाकों से लोगों के इनखला को यकीनी बनाएं, रियासतों के साथ हमआहंगी के साथ काम करें। तूफान यास तवक्को है कि चारशंबे की शाम मगरबी बंगाल और शुमाली उड़ीसा के साहिलों को अबूर करेगा। मोदी ने तूफान यास से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका रियासतों और मरकजी वजारतों और एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक आला सतह का इजलास मुनक्किद करते हुए तबादील ख्याल किया। उन्होंने तमाम मुतालिका महकमों को भी हिदायत की कि साहली इलाकों से भी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने बिजली की फराहमी और मुवासलाती नेटवर्क की बहाली के भी इक़दाम करने पर भी जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने ओहदेदारों से कहा कि वह रियासती हुकूमतों के साथ मुनासिब हम आहंगी और मनसूबाबंदी को यकीनी बनाएं ताकि अस्पतालों में कोविड ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन में रुकावट पैदा न हो। उन्होंने ज़िलाई इंतज़ामिया को मनसूबाबंदी और तैयारी के अमल में शामिल होने की ज़रूरत के बारे में भी बात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओहदेदारों को हिदायत की कि तूफ़ान के दौरान मुतासरा अजला के शहरियों को ज़रूरी इमदाद फराहम किया। उन्होंने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जैसे साहिली बरादरियों, सनतों वगैरह को बराह रास्त उन तक पहुँचाने और उनसे हिस्सास होने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि ये साबिक वजीर सेहत इटाला राजेंद्र और उनके फर्जंद की जानिब से मेडचल मलकाजगिरी में की गई अराजियात पर कब्ज़ों की तहकीकात ACB, विजिलेंस और रेवेन्यू अहदेदारों के जरिए करवाएं। ये तहकीकात की हिदायत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रमेश नामी शख्स की जानिब से की जाने वाली शिकायत पर दी है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इटाला राजेंद्र को हाल ही में अराजियात पर कब्ज़ों को लेकर काबीना से बरतरफ कर दिया है। तेलंगाना के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने रियासत में 25 लाख से ज़्यादा कोरोना के सुपर स्प्रेडर्स होने का अंदाज़ा लगाया है, जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि यह वायरस को तेज़ी से फैला रहे हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि इन तमाम को जिन्हें वायरस फैलाने वाले समझा जा रहा है, जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन दिया जाए। RTC के ड्राइवर, कंडक्टर्स, बैंक मुलाजिमिन, LPG डिलीवरी बॉयज़, फेरी वाले, पेट्रोल बंक पर काम करने वाले और शहर के अतराफ सफ़र करने वाले अफराद की शनाख्त वायरस के सुपर स्प्रेडर की हैसियत से की गई है। हुकूमत ने उनकी शनाख्त का अमल पहले ही से शुरू कर दिया है और ओहदेदार उनकी तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं। जिला कलेक्टर्स को सुपर स्प्रेडर्स की शनाख्त करने का भी काम सौंपा गया है और इसकी एक तफसीली रिपोर्ट 3 से 4 दिन में हुकूमत को देने की हिदायत दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत उनको वैक्सीन देने के लिए रहनुमा उसूल मुरत्तिब करेगी। साहित्य ट्रस्ट और अमेरिका और बरतानिया में मुक़ीम गैर सरकारी तंजीमों के इश्तराक से तकरीबन 200 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का अतिया दिया गया है, जिसको जुड़वां शहरों की मुख्तलिफ NGOs और सेहत की देखभाल करने वाली तंजीमों में तकसीम किया जाएगा। इस सिलसिले में मुनक़्क़िद किए गए प्रोग्राम में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को मुख्तलिफ NGOs में तकसीम किया। इन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को ज़रूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए दिया जाएगा जो कॉरपोरेट अस्पताल नहीं जा सकते। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि गरीब अवाम की मदद के लिए साहित्य ट्रस्ट और दीगर तंजीमों की काविशों को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। कंसाइनमेंट है जो 176 का आ गया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमको और एक कंसाइनमेंट आएगा जिसमें 200 कॉन्सनट्रेटर्स रहेंगे और कुछ वेंटिलेटर्स भी है और इसके अलावा कुछ मेडिकल किट्स भी है इसके अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। हम जो नहीं कर सके वो हम ऑक्सीजन वार्ड शुरू करना चाह रहे थे हैदराबाद में। हमको हर जगह प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के परमिशन से, क्योंकि जब ऑक्सीजन वार्ड में पेशेंट रहता है, जब सीरियस हो जाता है उसको कहाँ भिजाना, उसको गांधी हॉस्पिटल भिजाओ बोलते हैं, लेकिन हमको यकीन है कि गांधी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती। उसके बावजूद भी पेशेंट को रख के और लास्ट स्टेज में ला के खुदाफिज बोलना वो हमारे हाथ का बस नहीं है। अगर हमको कहीं टाइप मिल सकता था गवर्नमेंट परमिशन का तो हम ये चालू करना चाह रहे हैं। अभी मेरे हॉस्पिटल को परमिशन मिल गया है फॉर कोविड वार्ड, तो इंशाल्लाह ये महीने के आखिरी कॉन्सेंट्रेटर। तो मैं इन लोगों को भी
मुबारकबाद भी देता हूं मैं, इनकी हिम्मत की अफजाई भी करता हूं मैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि और भी कई ऑर्गेनाइजेशन में कई काम कर रहे हैं लोग, यहाँ पर भी नहीं, अदर स्टेट में भी कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जो जैसा अपने पास कमी है बोल रहे हैं, मगर ये लोग भी जो है ना बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर आवाम को क्या सहूलत दे सकते हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। इनके साथ हम भी बराबर का ताउन रहेंगे और है भी। और इंशाल्लाह ताला अनीस भाई से हमारा बहुत ही क्लोज दोस्ती है हमारी, और हमारा बिजनेस का भी उनसे काम है, कंस्ट्रक्शन का। और अल्लाह चाहे तो हम भी आने वाले टाइम में जो हमारे से भी हो सकता हम आपके साथ रहकर, जो आपको सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट, केसीआर साहब से भी सपोर्ट होना तो आपको वहाँ से भी, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट भी चाहिए तो वहाँ से भी मिलेंगी। और आज भी जो है ना हमारे असद भाई और हमारे सीएम साहब सब मिलकर जो है ना एक टीम वर्क करके गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, मतलब पब्लिक को जो भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है ये लोग भी अपने एनजीओस की तरफ से, मतलब अपने ट्रस्टों की तरफ से काम कर रहे हैं लोग। और भी क्या, और भी कमी है तो और भी बाहर से और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कंटोनमेंट इलाके बुलारम में 50 बिस्तर वाले दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया, जिसे रेवंत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से अंदरून 15 यूं 50 बिस्तरों वाले कोविड दवाखाने में तब्दील किया गया। रेवंत रेड्डी ने बताया कि इस दवाखाने को बहुत जल्द 100 ऑक्सीजन बेड्स वाले दवाखाने में तब्दील करने के इकदाम किए जाएंगे, जिससे मलकाजगिरी के मुतासरा मरीजों को इलाज की सहूलत हासिल होगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गांधी भवन पर हैदराबाद के अतराफ ओकनाफ के कोविड-19 से मुतासर होने वाले मरीजों की सहूलत के लिए 3 एम्बुलेंस के साथ कंट्रोल रूम क़याम अमल में लाया है, ताकि गरीब और औसत तबके को सहूलत हो सके। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस के इफ्तिताह के बाद बताया कि एआईसीसी की हिदायत पर संगारेड्डी रुकन असेंबली टी जग्गारेड्डी ने 3 एम्बुलेंस फराहम किए हैं, जो गांधी भवन से हैदराबाद के अतराफ 50 किलोमीटर के हदूद में अपनी खिदमत अंजाम देंगे। गांधी भवन कंट्रोल रूम एक फ़ोन करने पर यह सहूलत फराहम की जाएगी। रुकन असेंबली जग्गारेड्डी ने बताया कि यह सहूलत मुकम्मल मुफ्त रहेगी। कोरोना के मरीजों से किसी किस्म की फीस नहीं ली जाएगी। अवामुन्नास बिला तहफ़्फ़ुज़ बज़हनी गांधी भवन के कंट्रोल रूम पर एक फ़ोन करते हुए यह खिदमत हासिल कर सकते हैं। आज ये जो कोविड का प्रॉब्लम फेस कर रहे ज़्यादा पब्लिक, जो ये हैदराबाद में कम से कम एक 50 किलोमीटर के अंदर जो गरीब लोग हैं वो लोगों को या घर से दवाखाना से फिर घर को आने के लिए एक एम्बुलेंस, एक 3 एम्बुलेंस के लिए उत्तम कुमार रेड्डी जी या पीसीसी प्रेसिडेंट एक डायरेक्शन दिए हैं मेरे को। एक 3 एम्बुलेंस अवेलेबल रखो गांधी भवन में। यहाँ एक कंट्रोल रूम भी है गांधी भवन में, यहाँ एक कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम नंबर भी ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब उत्तम कुमार रेड्डी पीसीसी जी कांग्रेस पार्टी के जो गांधी भवन कंट्रोल रूम के भी नंबर भी ऑलरेडी मीडिया में बोल दिए हैं। सबसे बड़ा बात क्या बोले तो रियली बोले तो आज एक एम्बुलेंस में आप एक 50 किलोमीटर अंदर कोई तो भी एम्बुलेंस लेना या एडमिट करना फिर घर को जाना बोले तो 20,000 25,000 ऐसा प्राइवेट वाले ले रहे हैं। मैं वो जो बनने वाला बन लेते, जो नहीं बन सके वैसे लोगों के लिए सहूलत के लिए गांधी भवन कंट्रोल रूम में कांग्रेस पार्टी एक 3 एम्बुलेंस रेडी लीडर और वर्कर कोविड रिलीफ में काम करना, उसमें पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर तेलंगाना कांग्रेस रिलीफ प्रोग्राम ये हमने एम्बुलेंसेस इंतजाम किया। हम एक नंबर लिख रहा हूं, आपके व्यूअर्स नोट कर लीजिए। एक लैंडलाइन नंबर है 04024601254 04024601254। कोई भी फोन करेगा हम आपको फ्री एम्बुलेंस सर्विस हम आपके पास भेज देंगे। इसी तरह मैं दूसरी चीज बोलना चाहता हूं कि केसीआर साहब और उनकी टीआरएस गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत बुरी तरह पेशेंटों को बहुत तकलीफ दे रहे हैं फाइनेंशियली,
बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज ठीक नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चार्जेस ज़्यादा है। दूसरी चीज, टेस्टिंग कम करते हुए ये संख्या कम दिखा रहे हैं, और डेथ मरण शहीद होने वाले का, मर गए जो लोग हैं उसकी संख्या भी कम दिखा रहे हैं। ये गलत बात है केसीआर साहब। टेस्टिंग 100% करिए, असलियत बाहर आने दीजिए। थैंक यू। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव की मदाखलत के बाद डीजीपी ने फूड डिलीवरी ई-कॉमर्स की खिदमात करने वालों को नहीं रोकने की हिदायत दी है। उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, साइबराबाद, रचकुंडा को हिदायत जारी की है। कल फूड डिलीवरी बॉयज़, जोमैटो और दीगर कंपनी के डिलीवरी बॉयज़ की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया था। वाईएस शर्मिला की जानिब से कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की मौत वाक़ होने पर उनके अफराद ख़ानदान को माली मदद करने के सिलसिले में एक टीम तश्कील दी गई है। वाईएस शर्मिला की इस टीम ने इतवार के रोज़ हंगारेडी पहुंचते हुए सुंदर के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए सुंदर की कोरोना की वजह से होने वाली मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए वाईएस शर्मिला की जानिब से दी गई माली मदद हवाले की। गुज़िश्ता महीने अपनी पैदाइश के कुछ ही दिनों में कोरोना से मुतासिर हो जाने वाले नवमौलूद बच्चे को इलाज के बाद सेहतयाब होने जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसका इलाज शहर के खानगी दवाखाने में जारी था। कोविड-19 से मुतासिर होकर बच जाने वालों में यह सबसे कम उम्र बच्चा है। किम्स कुडल्स के डॉक्टरों ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले यह सबसे कम उम्र मरीज था। ये बच्चा 17 अप्रैल को क़ब्ल अज़ वक्त पैदा हो गया था और इसका वज़न सिर्फ 1000 ग्राम यानी 1 किलो था। उसकी मां को शदीद कोरोना की वजह से वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। इस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ थी। बच्चे का पहला कोविड टेस्ट मनफी आया था। पैदाइश के 8वें दिन बच्चे का ऑक्सीजन की सतह गिर रही थी, जिसके बाद इसका वज़न 920 ग्राम हो गया तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। अब सेहतयाब हो गया है और उसे घर भिजवा दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने पुलिस को लॉकडाउन के रहनुमा असूलों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। पुलिस सख्ती से अमल भी कर रही है, लेकिन सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान कोविड-19 के रहनुमायाना हिदायत पर कोई अमल आवरी नहीं हो रही है। लोग बेझिझक बगैर मास्क के और बगैर समाजी फासले के बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं, जो अब इन फुटेज में देख रहे हैं। अवाम को चाहिए कि वो सख्ती से कोविड-19 के रहनुमा असूलों पर अमल करके खुद को और दूसरों को भी इस वबा से महफूज रखें। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर सख्ती से लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। हफ्ते के रोज पुलिस ने लॉकडाउन के खिलाफ वर्जियों के 5680 मुकदमा दर्ज किए। डीजीपी ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर हैदराबाद के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 10 बजे के बाद गैर कानूनी तरीके से जाने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और ये गाड़ियां लॉकडाउन के बाद ही मालिकान के हवाले की जाएंगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरहद पर कोरोना की लहर को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया है। एपी से तेलंगाना आने वाली हर गाड़ी को रोककर तनक्की की जा रही है, जिसकी वजह से सरहद पर ट्रैफिक जाम हो चुकी है। आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आने वाली गाड़ियों को रोकने पर हाईकोर्ट ने भी तेलंगाना हुकूमत को न रोकने की हिदायत भी दे चुकी है। सरहद पर तेलंगाना पुलिस सिर्फ इमरजेंसी और एम्बुलेंस गाड़ियों को इजाज़त दे रही है। रामपुर क्रॉस रोड और सूर्यापेट जिले की सरहद पर भारी ट्रैफिक जाम हो चुके हैं। पुलिस हर गाड़ी को रोककर उसकी तलाश ले रही है। ఇతర స్టేట్స్ నుండి వచ్చే వాహనాలు కూడా ఈ పాస్ లేకుండా అనుమతించడం జరగడం లేదు. ఈ విషయం ముందే నిన్ననే తెలియజేసినాం. అదేవిధంగా ఈ ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీ మీద ఎమర్జెన్సీ పనుల మీద వెళ్ళే వాళ్ళు మరియు అంబులెన్స్లను మాత్రం ఎటువంటి పాసులు కానీ ఇది అడగడం లేదు. వారిని మాత్రం అలౌ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బందిగా జరగకుండా చూస్తుంది. అట్లే ప్రజలందరినీ కోరేది ఏంటంటే వారందరూ కూడా ఈ పాస్కి అప్లై చేసి 24 అవర్స్లో ఎప్పుడైనా ఈ పాస్ ఉన్నప్పుడు రావచ్చు. అంతేగాని లాక్డౌన్ మినహాయింపు టైం అని చెప్పి వందల వాహనాలు వచ్చేస్తున్నాయి. వచ్చి వాళ్ళు ఈ కోవిడ్ వ్యాప్తిలో వాళ్ళ పాత్ర కూడా ఉందని చెప్పి ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది.
तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद बशमूल एक नौ बेहता शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। यह हादसा जिले के नारसिंगी के करीब उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर जिसमें ये अफराद सवार थे का तवाजुन ट्रैक्टर चलाने वाले ने खो दिया और ये ट्रैक्टर उलट गया। इत्तला के बाद पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। बताया जा रहा है कि अफराद ट्रैक्टर में खेत में जा रहे थे। हैदराबाद के गच्चीबौली में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा गाली दोड्डी के पास पेश आया। रियासती तेलंगाना में 12वें दिन लॉकडाउन पर मजीद सख्ती से अमल किया गया है। इतवार होने की वजह से शहर के फिश मार्केट, मोंडा मार्केट, मेहदीपट्टनम रैतु बाजार और दीगर बाजारों में लॉकडाउन में नरमी के औकात में लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए देखी गई, जबकि इन मार्केट्स में कोई समाजी फासला नजर नहीं आया। लोग बगैर किसी खौफ के घूमते नजर आए। वहीं पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पाबंदियों पर सख्ती के साथ अमल कर रही है। आज से मालबरदार गाड़ियों को इजाजत देने से इनकार कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की हैं, जिसमें सिर्फ रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक ही गुड्स सरबराही की इजाज़त दी गई है। ताहम मामूल के मुताबिक घरेलू सिलेंडर्स के लिए दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, घरेलू गैस, पानी मौजूद और ऑक्सीजन टैंकरों की इजाज़त है। सुबह 10 बजे के बाद गुड्स सरबराही को भी इजाज़त से इनकार कर दिया गया है, जबकि कई शहरियों से शिकायत करने कहा कि ताजिरों की जानिब से लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए सब्जियों और दीगर ज़रूरी अशिया को महंगे दामों पर फरोख्त किया जा रहा है। शादी से ठीक एक दिन कबल होने वाले दूल्हे की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक याचारम मंडल के गंगुल गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर 34 साला पवन कुमार की शादी हफ्ते की सुबह 11 बजे ज़िले यादादिरी की लड़की से मुकर्रर थी। शादी की तैयारियां जारी थीं कि अचानक दूल्हा सर्दी से कांप उठा। उसके भाई ने उसे रात 11 बजे अपनी कार में हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुका है। किरण कुमार 5 दिन कबल कोरोना से सेहतियाब होने के बाद घर आया था। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया है कि कोरोना की वजह से ही उसकी मौत हुई है। कल पर हमले का भी शक किया जा रहा है। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में एक अनोखी शादी देखी गई, जिसमें दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को फूल के हार के साथ साथ मास्क से तैयार करदा हार पहनाते हुए शादी को अनोखा बना दिया। जिले के बूथ मंडल मुस्तकर में हफ्ते की शब अंजाम पाई इस शादी के मेहमान इस तरह के हार को देखकर हैरान रह गए। इस शादी की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई।
इस मौके पर दूल्हा रविकांत और उसकी दुल्हन, जिसकी शनाख्त साई सर्जना के तौर पर की गई है, ने कहा कि हुकूमत की जानिब से नाफिज कोविड के कवायद के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करने और मास्क की अहमियत को जाहिर करने के लिए ही उन्होंने अपनी शादी के मौके पर यह अनोखा कदम उठाते हुए अपनी शादी को यादगार बना दिया है। मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की शरह में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2.5 लाख से भी कम नए मामलात की इत्तला मिली है और इस वबा की वजह से 3,771 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस अरसे के दौरान इन्फेक्शन होने वालों के मुकाबले में सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद से ज़्यादा रही, जिसकी शिफायाबी की शरह बढ़कर 88.30% हो गई है। दरियासना गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16,04,552 अफराद को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 19,50,04,184 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजीर सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,40,842 नए केसेस की आमद के साथ मुतासिरा अफराद की तादाद बढ़कर 2,65,30,132 हो गई है। छत्तीसगढ़ के जिले सूरजपुर के कलेक्टर डीएम रणवीर शर्मा को लॉकडाउन के दौरान दवा लेने के लिए बाजार गए एक नौजवान को थप्पड़ मारने की पादाश में वजीर आला भूपेश बघेल ने फौरी असर से ओहदे से बरतरफ कर दिया है। डीएम की तरफ से नौजवान की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिस पर नोटिस लेते हुए भूपेश बघेल ने यह कार्रवाई की है। वजीर आला भूपेश बघेल ने नौजवान और उसके अहले खाना से माजरत खाही भी की है। रणवीर शर्मा के मुकाम पर आईएएस गुरु कुमार सिंह को सूरजपुर का नया जिला मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया है। वजीर आला भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया के जरिए सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा की तरफ से एक नौजवान से बदसलूकी का मामला मेरे इल्म में आया। यह इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या है। छत्तीसगढ़ में इस तरह के करतूत क़तई बर्दाश्त नहीं होंगे। कलेक्टर रणवीर शर्मा को फौरी असर से बरतरफ करने के अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। अपने दूसरे ट्वीट में भूपेश बघेल ने लिखा, किसी भी ओहदेदार की इंतज़ामी ज़िंदगी में इस तरह का अंदाज कबूल नहीं किया जा सकता। इस वाक़े से मुझ में गम और गुस्सा है। मैं इस नौजवान और उसके अहले खाना से माजरत ख़्वाह हूँ, उन्होंने लिखा। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में रहा, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो भगवान टेस्ट करा के गया था आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा, भगवान भगवान की कसम में बोल दिया। तो भैया कहाँ गए? वो भैया चाबी दो पहले, मोबाइल में देख लीजिए। चाबी दो। अमन मित्तल नाम है मेरा। जी, क्या हुआ था आपके साथ? जी, मेरी दादी अस्पताल में एडमिट है, कोविड सेंटर में है। तो मैं वहाँ उनके लिए खाना लेके गया था और प्लस उनका डॉक्टर बोले थे कि ब्लड टेस्ट कराना है। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए भैया को लेके गया था लैब से। तो वो ब्लड लेके आए और वहाँ मैं रुका और उनको पैसा वैसा दिया और उनका जो जो जाँच डॉक्टर लिखे थे वो दे के और मैं आ रहा था। इतना में आते समय कलेक्टर साहब लोग वहाँ पर रोके, सबको रुकवा रहे थे। तो मैं रोका, साइड में लगाया गाड़ी, फिर उतर के गया, उनको बस पर्ची दिखाने के लिए कर रहा था उनके पास जाके। तो वो एक बार तो बोले ठीक है, फिर लेकिन इधर आके ना उनको पता नहीं क्या लगा, वो पर्ची और मोबाइल दोनों था मेरे हाथ में और चाबी भी थी बाइक की। अब पहले तो वो क्या बोलते हैं कि मोबाइल लिए और पटक दिए, फिर पर्ची देखे भी नहीं और एक झापड़ मार दिए मेरे को। और पुलिस वाले को से भी बोले कि मेरे को मारने के लिए।
और चाबी ले लिए बाइक का और मोबाइल एकदम तोड़ दिए पूरा। क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब सर देखिए, कोई छोटा अधिकारी कुछ करता तो हम बड़े अधिकारी के पास जाते शिकायत करने के लिए। अब जिले के जो सबसे मेन मालिक हैं कलेक्टर साहब, वो ऐसा किए हैं तो अब किसके पास जा सकते हैं। जी क्या नाम है आपका? अमन मित्तल नाम है मेरा। जी क्या हुआ था आपके साथ? जी मेरी दादी अस्पताल में एडमिट है, कोविड सेंटर में है। तो मैं वहाँ उनके लिए खाना लेके गया था और प्लस उनका डॉक्टर बोले थे कि ब्लड टेस्ट कराना है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान कोरोना से जान बहक होने वाले दिल्ली गवर्नमेंट के जीटीबी हॉस्पिटल के नौजवान डॉक्टर अनस मुजाहिद के वालिद डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम के घर पहुंचकर हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया का चेक हवाले किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अनस को कोरोना वॉरियर करार दिया और उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया और घर वालों को पुरसा दिया। उन्होंने डॉक्टर अनस के वालिद को तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनकी हर मुमकिना मदद करेगी। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से फौत होने वाले टीचर नितिन तन्वर की बेवा से भी मुलाकात करते हुए 1 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया था। ओलंपिक तमगे के फातेह सुशील कुमार को इतवार के रोज़ दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल ने कत्ल के एक मामले में गिरफ्तार किया। सुशील के साथी अजय को भी पकड़ा गया है। खुसूसी सेल ने सुशील को दिल्ली के मंडका इलाके से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने सुशील पर 1 लाख रुपए और अजय पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। साथ ही पहलवान के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। ख्याल है कि सुशील कुमार मुबैना कत्ल के मुलजिम है और 4 मई से मफरूर चल रहे थे। अब उन पर इल्ज़ाम है कि 4 मई की शब उन्होंने कुछ दूसरे पहलवानों के साथ मिलकर दिल्ली के 76 स्टेडियम कैंपस में सागर नामी पहलवान पर हमला किया था, जिसके सबब उनकी मौत हो गई थी। स्पेशल सीपी स्पेशल सेल नीरज ठाकुर ने बताया कि पहलवान सुशील कुमार को उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने खबर रसा एजेंसी को बताया कि एसीपी अतर सिंह की सरपरस्ती और इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर करमबीर की क़यादत में सुशील कुमार और अजय कुमार को दिल्ली के मंडका से गिरफ्तार किया गया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट में मुकामी अवाम के साथ मिनी चेक डैम का मुआयना करते हुए ओहदेदारों से तामीरी कामों के सिलसिले में तबादील ख्याल करते हुए इस बात का सवाल किया कि इस डैम के तामीरी कामों की मंजूरी के बाद दूसरे डैम की तामीरी कामों की क्या ज़रूरत लायक हुई, इसकी वजाहत करें। इस मौके पर सूर्यापेट के मुकामी अवाम ने ओहदेदारों के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। हैदराबाद के खैरताबाद फ्लाईओवर ब्रिज से गिर जाने की वजह से एक खातून शदीद जख्मी हो गई। ये वाक़या सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये खातून खैरताबाद फ्लाईओवर से लेक व्यू पार्क में गिर पड़ी। उसे देखकर वहां से गुजरने वालों ने 108 पर इत्तला दी, जो फौरी जाए हादसा पर पहुंचकर खातून को, जिसकी शनाख्त नहीं हुई है, करीबी दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई। पुलिस वहां पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने यह भी कहा कि औरत को गुनूदगी शायद आ गई होगी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ी। ये सियासत करने का वक्त नहीं है, लोगों की जान बचाना हमारा अव्वलीन मकसद होना चाहिए। वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम सियासी जमातों बिलखुसूस अपोजिशन से मुत्तहद होने की अपील की है। वजीर श्रीनिवास गौड़ जिले महबूबनगर हेडक्वार्टर एमएलए कैंप ऑफिस में मीडिया से बात कर रहे थे। वजीर ने कहा कि मुल्क किसी भी वजीर आला ने इस तरह की बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया था जिस तरह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोविड अस्पतालों का दौरा करते हुए मरीजों का हौसला बढ़ाया है। ताहम इस मामले में भी अपोजिशन की तनकीदें काबिले अफसोस है, उन्होंने कहा। ప్రతి ఒక్కరు కూడా హర్షించాల్సిన విషయం
ఇప్పుడు రాజకీయాలుగా మాట్లాడుకోవద్దు. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई. अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल. खुदा हाफिज़.